यहाँ लोग धरना दे रहे हैं। बिहार अतिथि शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर हमारी सेवा की नियमित करे और 10 साल की पॉलिसी बनाकर 20 अतिथि को परिवार को भविष्य सुरक्षित करें। आइए हम जानते हैं इन लोगों की क्या मांग है। सर जॉब नहीं तो सर आप लोग का आइए ना एक मिनट बोलिए। सर आप लोग का क्या मांग है? जी, हम लोगों का मांग यह है कि हम लोग एकेडमिक सपोर्ट के लिए बहाल किए गए थे और हम लोगों का जो रूटीन है, जो बच्चों को सही ढंग से जो क्लास में पढ़ाना था, उस समय टीचर का काफ़ी अभाव था। आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोगों की बहाली हुई और बहुत अच्छे ढंग से है जो हम लोगों ने स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया। और सर एक मिनट, प्राइमरी स्कूल में नहीं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 10+2 में हम लोगों की बहाली हुई थी। और कितना साल पढ़ाए थे? अभी 6 महीना हम लोगों का हुआ है। 6 महीना जब बिना पेमेंट का हम लोग आज अभी कार्यरत है और इस तरह से है जो करीब काफ़ी दिनों से जो काम करने के बाद अभी तक ले है जो हम लोगों का पेमेंट नहीं मिला और हमें सेवा से विमुक्त किया जा। सर वो तो एग्ज़ाम दे के आए थे आप? नहीं, एग्ज़ाम देकर हम लोग नहीं आए थे। हम लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली हुई थी और उस बहाली में यह बात है कि कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था कि आप लोगों को 6 महीना या 7 महीना या साल भर पढ़ाने के बाद आपकी सेवा है विमुक्त कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे जो टीचर जो हैं, कोई है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD किए हुए हैं, सब अच्छे है जो है ना, क्वालिफिकेशन बीटेक वगैरह करके और बहुत जगह प्राइवेट जॉब छोड़कर यहाँ पर है जो जॉब के लिए आए हुए थे और यहाँ काम अभी पढ़ा रहे हैं? अभी पढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन 28 तारीख का एक लेटर निकला है बिहार सरकार के माध्यम से जिसमें हम लोग को सेवा से विमुक्त किया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को सेवा से विमुक्त नहीं बल्कि नियमित किया जाए और हम लोगों को स्थान रखा जाए और हमारा पेमेंट जल्द से जल्द किया जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। क्या मांग है सरकार को? आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सरकार से तो मांग हमारी है जो हम लोगों को नियमित किया जाए। अच्छा, महागठबंधन में सरकार चल रही थी तो उस समय आप लोग ज्वाइन किए थे? जी पहले नहीं, हम लोग की ज्वाइनिंग जो हुई सितंबर 2023 में हुई थी, जिस समय कोई बच्चे नहीं आ रहे थे उस समय हम लोग की ज्वाइनिंग हुई। हम लोगों ने बच्चों को लाने का काम किया, अपना जॉब छोड़कर अपना जो है कोचिंग बंद करके, हमारे जो है शिक्षकगण जो है अपना कोई कोचिंग बंद करके कोई अपने जो है बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते थे। इसमें एक्सपीरियंस टीचर है, इंजीनियर लोग है, बीटेक एमटेक किए हुए लोग जो है, ऐसे लोगों को जो है सरकार जो है निकाल रही है। जो सर सरकार तो चेंज हो गया, अब तो राम राज आ गया था। राम राज तो रहेगा ही, आज है और वर्षों तक रहेगा जो है, लेकिन ये जॉब होना चाहिए जो है, तभी राम राज शोभा देगी। नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगने से राम राज शोभा नहीं देगी। राम राज जो है ये कटोरा मांगने से, भीख मांगने से राम राज में सब कोई इक्वल रहता है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा। जो विरोध रहता है वही धरना। नहीं, यहाँ पर जो है जॉब की बात हो रही है। सरकार का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार को तो हमने एक बार वोट दे दिया कि नीतीश कुमार जो है आप माननीय मुख्यमंत्री बन गए, आगे चल के आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपके साथ है। लेकिन हम जो है हम लोग को जॉब क्यों छीने जा रही है? 28 तारीख को जो फरमान है माननीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती है जो हम लोग की जो है ये जो है फरमान को वापस लिया जाए और हम लोग को अपने बोर्ड पर भेजा जाए जी आप जाइए काम कीजिए जो है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम NIT से एमटेक है, अपने कोचिंग को बंद करके सरकार के लिए काम करना स्टार्ट किया कि कल हमारी सरकार कोई बात सुनेगी। आज से 2018 में भी जो है अतिथि शिक्षक जो कार्य कर रहे थे, राज्य में तो सरकार अभी किसान धरना पर दे रहा है, सरकार सुनी नहीं रही है। सरकार तो धारणा तो सरकार ने खुद जो है क्रिएट कर रही है कि लोग किस तरह रोड पर आए कि हमारा नाम हो, इस तरह से सरकार जुड़ी हुई है। ये नहीं सोच रही है कि हमारे जो है देश का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का विकास कैसे हो। आज जॉब दीजिए और कल छीन लिया जा रहा है। किस प्रकार का हम लोग टीचर है, हम लोग की प्रतिष्ठा तो इस प्रकार नाश हो गई है कि हम लोग की गर्दनी बाग में ही गर्दन उड़ा दे। इसके सिवा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मांग कर रहे हैं जो है इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? बस सरकार
से विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोग जिस तरह बोर्ड पर थे उस तरह से हमेशा के लिए नियमित कर दिया जाए। इसमें एक्सपीरियंस टीचर और इन एमटेक बीटेक किए हुए हैं जो लोग जो है, इसमें कोई ऐसे नहीं है जो यूपी और पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर सब हम लोग बिहार के हैं और सरकार के लिए आज भी काम किए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक काम करेंगे। बस हम लोग को नियमित कर दिया जाए, यही हम लोग से विनती है जो एकदम से जो है। सरकार अब हम लोग को तो होश नहीं आ रहा है कि कल के बाद हम लोग को 6 महीना टीचर बना दिया गया है। बच्चे लोग कहते हैं कि सर जी आप 6 महीना टीचर है, लगता है जो हम लोग 6 महीना बच्चा है। हमें NIT से MTech अपना जॉब छोड़कर सरकार के लिए काम किए बिना 1 रुपया पेमेंट के जो है हम लोग को जो है इस प्रकार घसीट के भगाया जा रहा है। 6 महीना टीचर के तरह से हम लोग को बिहेव किया जा रहा है। हम लोग को कुछ नहीं करेंगे, क्या कर कुछ नहीं। हम लोग जो है विधानसभा के लिए मार्च जो है करेंगे जो है, और उनसे निवेदन करेंगे कि हम लोग 28 का फरमान जो है उसको जो है निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए और हम लोग को जो है बोर्ड पर भेजा जाए जो है। बस यही एक सरकार से विनम्रपूर्वक मांग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे जो है मंत्रीगण हैं हमारी बातों को सुने और हमारे लिए हम लोग को बोर्ड पर भेजने का काम करे। बस यही है सरकार से। आइए कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या है क्या नहीं। आप लोग का कब ज्वाइनिंग हुआ था? सितंबर 2023 में। तो किस पर्पज से ज्वाइनिंग हुआ था? मंथली कितना मिलता, कितना क्या होता? सर वो पर डे के हिसाब से था और वो तो अलग की बात है सर, लेकिन नाम के लिए था सर। पेमेंट हमें 1 रुपया नहीं मिला है अभी तक। 6 महीने से हम लगातार अच्छे से काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे काम से खुश हैं और उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो 9वीं 10वीं क्लास में या 11वीं 12वीं क्लास में कोई बच्चे नहीं आते थे, लेकिन अब जा कर के देखिए तो सारे। ज्वाइनिंग किस पर्पज से हुआ था आप लोग का? एकेडमिक सपोर्ट के लिए शिक्षकों की कमी थी तो हम पहुँचे वहाँ पे। तो मैंने फॉर्म निकला था कि बिहार सरकार ने टेंडर जारी किया था, टेंडर के थ्रू हुआ था आप लोग का? जी बिल्कुल पहले जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही निकाला गया था सर। डिस्ट्रिक्ट वाइज था, जो पूरे बिहार में 3 कंपनियों ने इसका टेंडर लिया और उसके हिसाब से सभी जो शिक्षक हैं वो योग्य हैं। बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, बीएससी किए हुए हैं, सब लोग बीएड पास है, स्टेट पास है, सभी योग्य शिक्षक हैं। पिछले बार जब 2018 में अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई थी उस वक्त जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उन्हें लिया गया था वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी रखा गया था, बशर्ते ये आउटसोर्सिंग है और वो हमारे जिला अधिकारी के समक्ष किया गया था। अगर सरकार निकाल देती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? सर हम तो चाहते हैं कि सरकार हमें ना निकाले और ये तो हमारे मान मर्यादा की बात आती है, क्योंकि समाज में हमारी भी एक प्रतिष्ठा बनी हुई है कि हम एक शिक्षक हैं। लेकिन बच्चों के प्रति जो हमारा लगाव है, शिक्षा व्यवस्था के प्रति जो हमारा लगाव है वो बहुत अच्छा है, गहरा है। अरे सरकार तो अभी धरना प्रदर्शन बहुत हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, तो आगे सरकार तो सुन ही रही है। अब ये उनकी अभी किसान देख रही हैं कहाँ? सर किसानों की भी बात सुनी गई है, ऐसा नहीं है कि उनकी बात को नहीं सुनी गई है और कहीं ना कहीं हमारी भी बात सुनी जाएगी, इस उम्मीद से हम यहाँ बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जूही है। आप कितना दिन से जॉब कर रही हैं? सितंबर से हम लोग कर रहे हैं, 6 महीना से। सितंबर से कर रहे हैं हम लोग 6 महीना से। ना अभी तक कोई पेमेंट मिली है हमें, ना ही कुछ। तो शुरू में पेमेंट बताया गया था कितना मिलेगा? नहीं, हमें वो कंफर्म बस था कि 290 का मतलब क्लासेस पे दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट नहीं की गई है। और जब शिक्षक की कमी थी तो हमें बहाल किया गया। कुछ प्रूफ है आपका कि? जी मिली हुई है, बिल्कुल प्रूफ है। ज्वाइनिंग लेटर है हमारे पास, सब कुछ प्रूफ है हमारे पास। बैच बना था? बैच नहीं बनी थी। बस हमारी मांगे यही है कि हमारी सेवा जो है निरंतर की जाए और हमारी पेमेंट की जाए, जाए और आउटसोर्सिंग को बीच से हटाया जाए, क्योंकि इतनी अपमान से हम लोग नहीं जी सकते। मतलब इसके इतना अपमान सरकार कर रही है हमारे साथ कि आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोगलेपन व्यवहार हो रहा है हमारे साथ सरकार कर रही है। पहले आरजेडी के महागठबंधन के सरकार था, अब सरकार चेंज हो गया, अब राम राज कोई मतलब नहीं है। हम जिस चीज़ के लिए हैं वो चीज़ हमारी शिक्षा सब में आती है। हाँ, सब में आती है ना। प्रॉब्लम कुछ सरकार में भी होती है ना। सरकार की उसकी बात नहीं है, शिक्षक हैं तो हमें हमारी सेवा निरंतर की जाए, बस हमें और कुछ। मान लीजिए कि सरकार, एक मिनट, सरकारें कर रही है ना, ये निकाल रही है चाहे हटा रही है, जी दूसरा तो कोई नहीं कर रहा है। जी जी ये तो है। तो सरकार की हमें बातें सुननी चाहिए। लेकिन सरकार की बातें, सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए।
हम लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, रोड पे आ जाएंगे कल के, तो क्या आपको जरूरत थी तो आप हमको रखे। जब सुदृढ़ कर रहे हैं, भारत को समाज के विकास की ओर ले जा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी बात सुनी जाएगी। बाहर वाले क्या आपका ज्वाइनिंग कब हुआ? सितंबर में। सितंबर में। आपको किस पर्पज से ज्वाइनिंग हुआ? मुखिया कराए थे क्या? टेंडर? नहीं, हमें एजेंसी के थ्रू। कौन एजेंसी? MS कोसी प्रगति, सुपौल प्रगति, ठीक है, उसके थ्रू कराएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें PG क्वालिफाइड चाहिए, तो हम लोग का PG था, तब उसी बेसिस पे हमारा ज्वाइनिंग हुआ। तो जब हम लोग स्कूल गए थे तो वहाँ पे कोई टीचर नहीं था, जब उनको इतनी कमी थी तब हमें किया गया, और अभी तक हमारा कोई पेमेंट नहीं। वो 6 महीने से हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। बाहर वालों को बिहार में इतना आरक्षण देते कि आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और बिहार वालों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, सरकार को ये देखना चाहिए। सरकार जैसे बदली और हमारे लिए चिट्ठी निकल गया कि आप लोग 28 तारीख के बाद निकल गए, तो क्या मतलब है? तो वो परमानेंट के लिए जॉब हुआ था आप लोग का? परमानेंट नहीं, उस पर लिखा होगा ना कि नहीं बोला गया था। 6 मंथ के लिए बोली गई थी, हमें उस टाइम में नहीं बताया गया था, हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन ये बस वो लोग जानते थे, हम लोग को ये बात नहीं बताई गई थी। हम लोग को बताई गई थी कि आप लोग की नियमित रहेगी। बहुत सारे दूसरा जॉब छोड़ के आए हैं, दूसरा जॉब छोड़ के, तो ना हम लोग कहीं घर के रहे ना घाट के रहे, कहीं के नहीं रह पाए। आपको अभी निकाल दिया गया है कि क्या? कल का डेट निकाला गया है कि कल के बाद आप लोग नहीं जा सकते हैं, और अभी तक हमारा भुगतान भी नहीं हुआ। ये तो गलत बात है नहीं कि ज्वाइनिंग भी हो गई और हमारा निकल भी रहा, और अभी तक हमारा पेमेंट भी नहीं हुआ है। सरकार से क्या कहिएगा? अपने बारे में बोल दीजिए कुछ। हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि बाहर वाले आकर बिहार में जॉब कर सकते हैं और बिहार वाले बेरोजगार हो जाए। नहीं, देखिए बाहर वाला की भी कोटा होता है, एक 9% का एक कोटा होता है बाहर वाला। 9% नहीं है, 9% से ज्यादा है। कोटा होता है बिहार में, उससे ज्यादा है। हर स्टेट का कोटा है। तो एक लिमिट कीजिए ना। राज संघीय राज है नहीं, तो फिर क्या मतलब है कि आपने ज्वाइनिंग कराया, फिर हमारा अपमान किया, फिर निकाल दिए, तो बहुत बड़ा अपमान हुआ ना हमारे साथ। सरकार अपमान कर रही है हमारी। बस हमारी यही है कि हमारी सेवा जो है निरंतर किया जाए और हमारी पेमेंट भुगतान जल्दी से जल्द किया जाए। बिहार अतिथि संघ का धरना प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर। 60 साल के नौकरी के लिए आप लोग 60 साल की नौकरी के लिए मांग कर रही हैं लोग इनकी परमानेंट जॉब। अब देखिए सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है। हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार सुन ले लोगों की बात, नहीं तो फिर रोड पर आ जाएंगे लोग। आप देख रहे हैं मूल चैनल।